अस्सलाम वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल की कारकर्दगी और उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी अपोजिशन, जो कि अब मैं मुतफर्रिक ही कहूँगी, मुत्तहदा नहीं बची है, वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जलसे भी कर रही है। और इसी तरह का एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का वो पहला जलसा था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के PDM से अलग होने के बाद गुज़िश्ता रोज़ कराची में हुआ, जिससे मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, आफ्ताब शेरपाव साहब, नूरानी साहब और दीगर जो अकाबरीन हैं इस वक्त PDM के, शहबाज शरीफ साहब, इन सब ने खिताब किया और मौजूदा हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें महंगाई से लेके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और उनके बरसरे इक़्तिदार आना, जिसके तर्ज़ तरीक़े को वो समझते हैं कि वोट चोरी किया गया है, ये वो तमाम बातें थीं जो उन्होंने कही। और फिर ये भी कहा कि हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। साथ में ये भी अनाउंस किया कि मज़ीद जलसे भी होंगे और रोड रैलीज़ भी की जाएंगी। उधर हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कल खैरपुर में ख़िताब देखा, आज उन्होंने सक्खर में ख़िताब किया है। और इसके साथ साथ जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ ख़िताब किया। यानी कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इस वक्त अपोजिशन की, वो अपनी अपनी जगह शुरू हो चुकी है। कुछ इस तरह लगता है कि जैसे इलेक्शन की तैयारियाँ हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज ये भी फरमाया जब वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाज़िरी के लिए गए कि ना ही मज़ाहिमत होगी, ना ही मफ़ाहिमत होगी, बल्कि जो नए इंतखाबात हैं उसकी तैयारी होगी और शफाफ इंतखाबात की तैयारी होगी। बहरहाल इस पर जो हुकूमती वज़रा हैं उनके भी रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। और वफाकी वज़ीर दाखिला रशीद अहमद साहब का तो ये कहना है कि PDM की जो टाइमिंग है, जो ट्यूनिंग है, वो बिल्कुल गलत है। एक तो टाइमिंग पे ज़रूर बात करेंगे क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं ख़ित्ते के, उसमें क्या ऑपोजिशन बिल्कुल सही टाइमिंग पर मैदान में उतरी है। दूसरी जानिब ये बात भी की जाएगी कि इस वक्त ऑपोजिशन एक दूसरे पर ज़्यादा वार करती नज़र आ रही है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो खिताब किया है उसमें उनका ये कहना है कि अगर ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध से हो तो वो जेल में होता है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बाहर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत का मुकाबला पटवारी या मौलाना नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ही कर सकते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ, PDM में क्या दमखम बाकी, ऑपोजिशन जिस कदर इस वक्त जलसे जुलूस में मसरूफ़ है, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी किस्म के लिए कोई ख़तरा साबित हो सकती है। मेरे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ होंगे कौमी असम्बली के ही मेंबर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, डॉक्टर निसार चीमा, आपका बेहद शुक्रिया। और हमारे साथ सूबाई वज़ीर सिंध हैं तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका भी बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी निसार चीमा साहब। तकारीर बहुत हुई गुज़िश्ता रोज़, लेकिन वो जो एक सॉलिड एजेंडा, जिस तरह से वो डेडलाइंस अनाउंस की जाती थी कि अब ये होगा, ये होगा और उसके बाद फिर ये होगा, मेरे ख्याल से अब कोई एक ऑब्जेक्टिव नज़र नहीं आ रहा। बस अब ये एक इलेक्शन इत्तेहाद है शायद जो कि नज़र आ रहा है, जो आप लोगों ने किया हुआ है नून का और JUIF और दीगर जो जमात है। देखिए, गुजारिश ये है कि हमारे मकासद बिल्कुल वाज़ेह हैं कि इस मुल्क में इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो और अवाम की राय का एहतराम किया जाए। ये है हमारे मकासद, यही मंजिल है, ये ऑब्जेक्टिव हैं। और इनको अचीव करने के लिए हमने राब्ता अवाम मुहिम जो है वो शुरू कर दी है। इससे पहले पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी, इन मकासद के हवाले से हमने मुकम्मल यकसुई थी, कोई इख्तलाफ नहीं था। स्ट्रेटजीज के हवाले से, कुछ अमली के हवाले से कुछ इख्तलाफ पैदा हुए जो नहीं होने चाहिए थे, काश कि वो भी साथ ही होते। वैसे मुझे अब भी, मैं उस नज़र से काम लेता हूँ, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे उम्मीद है कि बिल आखिर वो भी साथ आ मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि मकासद हमारे एक ही हैं। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से पूरी कौम की अब ये है कि ये आवाज़ है PDM कि इस हुकूमत से जो अजाब की शक्ल में मुसल्लत कर दी गई है, इससे जितनी जल्दी मुमकिन है इससे निजात हासिल होनी चाहिए कौम को, जितनी जल्दी में। तो ये साफ नजर आ रहा है डॉक्टर साहब कि आप लोगों ने जिस तरह की तकारीर भी कल हुई है ना कि 5 साल मुकम्मल करने देंगे, ये सिर्फ इंतखाबात की तैयारियां जो शुरू हो चुकी हैं। तो इंतखाबात जब भी हों हम उसके लिए तैयार हैं। और ये कि कौम को ये है कि इंशाअल्लाह जिस तरह के इन्होंने जो बदतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, इस तरह के जो नए नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, देखिए महंगाई और बेरोजगारी के रिकॉर्ड, लाकानूनियत के रिकॉर्ड, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करने के रिकॉर्ड,
बेबुनियाद इल्जामात के रिकॉर्ड, बेबुनियाद दावों के रिकॉर्ड, एक साहब के नाम पे बदतरीन इंतकाम के रिकॉर्ड, देखिए यू टर्न के रिकॉर्ड। मैं देखिए काश्तकार घराने से ताल्लुक है, मैं सिर्फ एक मिसाल आपको देता हूँ कि डीएपी खाद जो है, जो मुस्लिम लीग नून के दौर से पहले ये 45 रुपए की बैग थी, मियां नवाज शरीफ ने आके उसको 21 रुपए पे कर दिया, 2100 रुपए पर बैग। अब भाई 2100 रुपए से आज बढ़ के 3 गुना से ज्यादा उसकी कीमत हो चुकी है, 6500 से ज्यादा भी वो फरोख्त हो रहा है बैग। अंदाजा कर ले, ये है यानी ये किसान दुश्मन हुकूमत है, मजदूर दुश्मन है, सच्ची बात आवाम दुश्मन है। अच्छा, और तो इसको ये आपने पूरा, यही तो पीपल्स पार्टी की शिकायत है कि आपने इसको पूरा टाइम दिया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि वो ये चेंजेस ला सकते हैं आपके साथ मिलके, जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। बहरहाल थोड़ी गुफ्तगू को जरा ओपनिंग रिमार्क्स ले लूं डॉक्टर साहब, फिर आपकी तरफ वापस आती है, क्योंकि ऑपोजिशन कितना भी आप इनकी कारकर्दगी पर कमेंट कर लें, बतौर ऑपोजिशन तैमूर तालपुर साहब, आप नहीं मानते कि पूरी ऑपोजिशन का ये फेलियर है कि डिस्पाइट ऑल द ग्रीवेंसेस दैट यू हैव, या उनकी पीटीआई से और उनकी परफॉर्मेंस से हुकूमत न सिर्फ सुकून में है बल्कि बड़ी कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रही है? बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया नादिया नकी साहब आपका, आपने मुझे टाइम दिया। देखिए जी, दो बातें हैं। बात जो मकसद है हमारा, वो मकसद ये है कि अभी आवाम किस दौर से गुजर रही है, क्या लोगों की हालत है, इन्फ्लेशन कहाँ पर पहुँच गई है, प्राइसेस जो हैं आपके ज़रूरी अशिया की कहाँ चली गई हैं, मेडिसिन की प्राइस कहाँ पहुँच गई हैं। तो उस वक्त जब आप कंपेयर करते हैं उन हालात को जो पिछले हालात कभी भी किसी के भी दौर में रहे, तो इतना बुरा वक्त इस मुल्क पर, इस कौम पर कभी ऐसा अजाब पहले नाजिल नहीं हुआ है। जहाँ तक बात है अपोजिशन की, तो बिल्कुल मैं मानता हूँ हमें साथ होना चाहिए था, हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए था, पर हालात ऐसे पैदा हुए, ज़्यादा मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा कि पीपल्स पार्टी को अलग होना पड़ा, मजबूरन, खुशी में नहीं, हमें मजबूरन अलग होना पड़ा। और आज मकसद जो है मेरे ख्याल से पीडीएम का भी वही है कि इन करप्ट नाअहलों से हमारी और इस मुल्क की जान छुटे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वही मकसद। तो मकसद हमारे सेम है। हाँ। आपने देखा कल जलसा हुआ पीडीएम का कराची में, हम उस जलसे का हिस्सा नहीं थे, पर एज अ गवर्नमेंट हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उनको पूछा कि आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से एसओपीज फॉलो करने के लिए कोई मदद चाहिए, तो हम उनके साथ खड़े रहे। हमने कोई भी हर्डल नहीं डाला। हम क्योंकि एक डेमोक्रेटिक जमात है, हम वो सारी हरकतें नहीं करते जो पीटीआई करते हैं। देखा पंजाब में अलग अलग जगहों पे जब जलसे होते थे, किस किस्म की हरकतें करते थे, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वो आपकी बात सही है, लेकिन जब आपने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट से किसी एसओपीज के लिए, तो माजरत के साथ कल तो कोरोना की छुट्टी थी ना, आपको नजर ही आ रहा था कितने अच्छे एसओपीज फॉलो हो रहे हैं। और इवन नाउ जहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी खिताब करें, कोरोना की तो छुट्टी। और ये सवाल आप लोगों की हुकूमत से इसलिए ज्यादा पूछा जाएगा क्योंकि कोरोना बारे आप लोग लॉकडाउन भी ज्यादा ही करते हैं। इस पर भी बाद में आते हैं। तैमूर साहब, जरा ओपनिंग रिमार्क्स ऑन व्हाट द पीडीएम जलसा लुक्ड लाइक फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव। बहुत शुक्रिया नादिया कि आपने हमें मौका दिया, और चीमा साहब और तालपुर साहब दोनों। लेकिन मैं जो आप सवाल कर रही थी इनसे, इनको जवाब नहीं वो दे रहे थे। लेकिन पहले उन्होंने कहा कि हम राब्ता मुहिम के लिए हैं। अच्छा, राब्ता मुहिम का मतलब तो ये हुआ कि आवाम के पास जाना और अपने इलेक्शंस के लिए कोई मैनिफेस्टो का ऐलान करते हैं कि जी हमारा ये मैनिफेस्टो है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे अहम बात ये है कि क्या ये इंतखाबी अलाइंस है या सिर्फ पीटीआई हटाना अलाइंस है। अगर पीटीआई हटाना अलाइंस है और इनका मौक़िफ़ ये है कि हम धांधली की पैदावार हैं, हम धांधलीशुदा इलेक्शन से जीत कर आए हैं, तो 2013 नादिया आपको याद होगा कि तमाम जमातों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये सदी के सबसे ज़्यादा धांधलीशुदा इलेक्शन है। तो उसके बाद जब सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया, तो उसमें 5 साल हुकूमत की, तो क्या वो इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आए कि दोबारा वो मौका ना मिले कि जी ये कह सकें कि मुंतखब लोग कि ये धांधलीशुदा इलेक्शन है। जब पीटीआई की हुकूमत बनी तो फिर इन्होंने वही रोना शुरू किया कि जी ये धांधलीशुदा है। तो क्या ये इन्होंने कोशिश की कि इलेक्शन रिफॉर्म्स लाए जाएं पार्लियामेंट के अंदर? देखिए, फोरम तो पार्लियामेंट है, सही। जमहूरियत का हुस्न ज़रूर है कि अपोजिशन जलसे भी करेगी, एहतजाज भी करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर जब तक आप नहीं लाएंगे किसी भी मौक़िफ़ को,
पार्लियामेंट में आज भी मैं इनसे ये कहता हूँ अपने मुकदमा छोड़कर आवाम का मुकदमा लड़ें। अच्छा, मुझे ये बताएं कल का जलसे के हवाले से आप क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको ये सर शो? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं नादिया, मुझे 12 तारीख को कैंटोनमेंट का इलेक्शन हो रहा है। सबसे फोरम तो वही है ना कि आवाम की राय लेना, आवाम फैसला करेगी ना कि जी किसको मुंतखब करना है, किसको नहीं करना। जो डोर टू डोर पूरी कैंपेन भी चल रही है। अच्छा ठीक है ना। अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पीडीएम की जो जमातें हैं वो भरपूर हिस्सा ले रही होंगी कैंटोनमेंट में, तो उनके मौक़िफ़ की तायद तो 12 सितंबर को होगी कि आवाम ने उनका जो मौक़िफ़ था कि जी धांधली है, महंगाई है, करप्शन है। बाई इलेक्शंस में भी तो कई बार अच्छा, आपको देखिए, अपना मौक़िफ़ भी समझ में आया होगा ना। नहीं बिल्कुल, मैं आपको बताऊं ना, हमारे बाई इलेक्शन एक इलेक्शन होता है जो एक हल्के के अंदर होता है, उसके हालात होते हैं। जैसे कराची के अंदर हुआ तो नून लीग ने कहा कि जी ये धांधली शुदा इलेक्शन है। हमने तो कहा ही कहा, लेकिन नून लीग ने कहा कि ये धांधली शुदा इलेक्शन है, और वो इलेक्शन कमीशन भी गए और सारे उन्होंने, मुफ्ती इस्माइल साहब ने वो फोरम भी इस्तेमाल किया। लेकिन ये इलेक्शन जो हो रहा है ये एक तरह से ज़िमनी इलेक्शन है पूरे पाकिस्तान का, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की कैंटोनमेंट एरियाज़ के अंदर इलेक्शन है और बहुत बड़ी तादाद में। तो आप ये कह रहे हैं कि तो अब अगर इसका रिजल्ट जो है वो बता देगा कि लोग किसके साथ अच्छा, हैं। मैं अब एक में वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जमातें वहाँ खड़ी थी कल पीडीएम के जलसे के अंदर, क्या मैं पूछ सकता हूँ, आप पूछ सकते हैं नून लीग से या मौलाना फजलुर रहमान की जमात से या अवैस नूरानी से कि कितनी जगह पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं या इंडिविजुअल कर रहे हैं, कितनी जगह उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं अपने निशान के ऊपर, क्या वो लोगों के पास गए, लोगों के पास जाकर उन्होंने अपना बताया कि जी हम ये करना चाहते हैं, हमारा ये, क्योंकि यही रिफ्लेक्ट करेगा जनरल इलेक्शन के। इसके बाद एक बल्दियाती इलेक्शन होंगे और उसके बाद जनरल इलेक्शन हो जाएंगे, तो आधा मुल्क जो है वो तो ऑलरेडी बल्दियाती इलेक्शन में चला गया, आधा मुल्क बाकी उसमें चला जाएगा। और फिर तो कम से कम लोगों को पता तो चलेगा कि ये मौलाना फजलुर रहमान क्या चाहते हैं, अवैस नूरानी क्या। आपकी हुकूमत पर जिस किस्म की तनकीद कर रहे हैं बहरहाल, उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस को अब ये एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको बताऊं, अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं ना, ब्रेक से वापस आकर जरा तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अभी तो आप तीनों के मैंने ओपनिंग रिमार्क्स लिए। ऑपोजिशन से बहरहाल ये सवाल रहेगा कि दोनों के रास्ते जुदा ज़रूर हुए हैं, लेकिन दोनों इस वक्त हुकूमत की परफॉर्मेंस को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। थोड़ा शिफ्ट हमें नज़र आता है, कल की तकारीर में भी हमने देखा। ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर निसार चीमा साहब, वेरी क्विक वर्ड पहले कि आपको याद होगा वो बड़ी आप लोगों ने, मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी यहाँ पर कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ख़वातीन ज़रूर भरपूर शिरकत करें। लेकिन कल के जलसे में अगर आप ओवरऑल क्राउड देखें, क्योंकि एएनपी और पीपल्स पार्टी नहीं थे, तो हमने ये देखा कि मौलाना साहब के फॉलोअर्स ज़्यादा थे, आपकी जमात के ज़ाहिर बहुत ही कम थे और ख़वातीन थी ही नहीं। डॉक्टर साहब आप हैं, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। मैं आपकी तरफ आती हूँ तैमूर तालपुर साहब, इस पे पीपल्स पार्टी ने भी काफ़ी रिएक्ट किया था, हैविंग नो वुमेन पार्टिसिपेशन। पार्टी बिलीव्स इन वुमेन्स राइट्स, और आपको पता है ये पार्टी शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहब की पार्टी थी, और आज तक हम उन्हीं के जो आइडियाज़ थे उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। हमें बहुत एक गलत बात लगी कि आपको आउटब्रेक करके एकदम से कह देना बिना किसी मकसद के कि औरतें आ ही नहीं सकती, और फिर उसके बाद उस फैसले को चेंज करना, तो बेसिकली जो उनके दिल में बात थी वो उनके लबों पर आ गई, और कम्युनिटी में किसी ने भी इस चीज़ को ना ही तो पसंद किया, आपने देखा हर किसी ने इसके बारे में नेगेटिव रिमार्क्स दिए। एक तो हमारे यहाँ जो तालिबान आ गए हमारे बॉर्डरिंग कंट्री में, वो कह रहे हैं कि हमें औरतों को हकूक भी देंगे, हम औरतों की पढ़ाई भी इनकरेज करेंगे, और उसी वक्त जो हमारे क्या कहना चाहिए पाकिस्तानी तालिबान है वो औरतों का जो है बैन करें जलसों में जुलूसों में आना। अब यही पे रुक जाएं, यही रुक जाएं। You are calling Maulana Fazlur Rahman and his followers Pakistani Taliban, and you were aligned with them all this while on the PDM platform. आपने देखा होगा हम जहाँ पर होते हैं, जहाँ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो हम अपने टर्म्स चलाते हैं,
आपने कभी भी नहीं सुना होगा हमारे होते हुए कोई ऐसी बात हुई। तो वी आर नो मोर अ पार्ट ऑफ देयर गेम टिल वी वर देयर। यू नेवर हर्ड समथिंग लाइक दिस, यू कुड नेवर हैव हर्ड समथिंग लाइक दिस। और अभी तो हम हैं नहीं, तो अब वो अपने हिसाब से जा रहे हैं। अच्छा, क्या अब कहते हैं, एक तरफ तो हमारा नादिया नकी साहबा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि औरतें जो है हिजाब नहीं पहनेंगी तो मैन आर नॉन रोबोट्स, तो वहां पर हमें बड़ा दुख होता है, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ता है। और फिर अगर हमारी पीडीएम की जमात भी इस किस्म की बात करे तो इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन एंड सेंड्स अ वेरी नेगेटिव मैसेज टू द वर्ल्ड। अच्छा डॉक्टर निसार चीमा, कल थोड़ा सा मौलाना फजलुर रहमान की भी अगर आपने तकरीर नोट की हो, ठीक है, जो आपके ताहयात सदर ने जो की तकरीर, वो तो उसी लाइंस पर इस्तवार थी जो कि वो करते आए हैं रिगार्डिंग स्टैब्लिशमेंट्स रोल, इस पे भी उन्होंने बात की। लेकिन जो पूरी पीडीएम जो यहाँ पर उन्होंने स्पीच की है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि अब स्टैब्लिशमेंट से फोकस शिफ्ट होकर आप लोगों का मौजूदा हुकूमत पर आ गया है। यानी अब सबने समझ लिया है कि यही वो चीज़ है जिससे आप शायद अपनी कोई स्पेस बना सकते हैं। देखिए, कारकर्दगी जो है वो तो ज़ाहिर है उसकी जिम्मेदार तो हुकूमत ही है ना। हुकूमत ने कारकर्दगी दिखानी है। ये सारी महंगाई जो है, जो बेरोजगारी है, बदतरीन गवर्नेंस है, ये तो इस हुकूमत की वजह से है ना। देखें तो एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं इसे कह रही हुकूमत से कि आप आईजी फलां को लगाएं, चीफ सेक्रेटरी फलां को लगाएं, डीपीओ और डीसी फलां को लगाएं। ये बदतरीन जो तैनातियां हो रही हैं, यानी बिल्कुल ये एक मेरिट से हटकर सियासी बुनियादों पर, यानी इतनी इस तरह की, यानी पोस्टिंग ट्रांसफर में इतनी सियासी मुदाखलत आज तक नहीं थी जितनी इस वक्त है। और बात यह है कि जो जीते हुए एमपी एमएनए छोड़े, हारे हुए जो लोग इनके आए, उनके कहने पे पोस्टिंग ट्रांसफर हो रही है सरकारी मुलाजमीन की, सरकारी अफसरों की। और इस वजह से ये बदतरीन गवर्नेंस है। ये बहस से बात है, ये कोई जाहिर है कि कोई फौज तो नहीं कह रही उनसे कि इस तरह के अफसरान नायल जो है वो आप फील्ड में लगाएं। ये तो हुकूमत को लगा रही है। खुद ये कैबिनेट जो इन्होंने बनाई हुई है, देखें कहीं किसी जगह पे आप मुझे बताइए नादिया कि कहीं राइट मैन फॉर द राइट जॉब भला असूल कहीं आपको कार फरमा नजर आता है? यानी हर तरफ ये है कि ये नायल लोग, ये नालायक लोग, और उनकी उसके खिलाफ पूरी कौम बोल रही है। तो देखिए, अगर आपके इतने ही गिले हैं तो पीपल्स पार्टी ने आपको तो ऑफर दी ना कि इन नाअहल को, इन नालायकों को हटा दें, पंजाब के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे आ जाएं, साथ दे दें, फिर विफाक में भी हो जाएगा। नादिया, हम उनकी पेशकश बिल्कुल कबूल करते हैं। मुझे वो दिखा दे, हमें दिखा दे कि हमारे पास मतलूबा तादाद मेंबरान असेंबली की मौजूद है, पंजाब और में मुस्लिम लीग नून के मेंबरान अगर ये है कि शामिल हो जाए तो हम मजहब एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं। मैं इनको गारंटी देता हूँ कि हमारे मेंबरान इनके साथ होंगे। नहीं, पंजाब की बात हो रही है, पहले पंजाब असेंबली की बात कर रही है। पंजाब हो या मरकज हो, किसी जगह पे अगर ये दिखा दें कि हमारे पास मतलूबा तादाद मौजूद है मेंबरान असेंबली की, जिसकी जरूरत है तरीके एतमाद की तहरीक कामयाब बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून के वोटों समेत, तो मुस्लिम लीग नून के वोट इनके बिल्कुल इनके पास आ गए, बिल्कुल इनके पास होंगे इंशाल्लाह, मैं गारंटी देता हूं। असली ऑपोजिशन इनमें से कौन सी लगती है, पहले ये बता दें मुझे आपको। किस दोनों ऑपोजिशन नहीं असली, पीपल्स पार्टी से तो नहीं है आजकल, आप लोग थोड़ा किसी से भी हमें कोई नहीं खतरा। लेकिन मैं एक बात बड़ी हैरानगी की है, अभी चीमा साहब ने एक बात कही, मैं बहुत हैरान हूँ। कहते हैं नालायक इस्टेब्लिशमेंट, नालायक लोग। ये आप जिसकी मर्जी सर्विस उठा के देख लें, वो कहता है मेरी 15 साल की सर्विस है, कोई कहता है 20 साल की सर्विस है, कोई कहता है 25 साल की सर्विस। ये जब नालायक लोग थे तो 25 साल की सर्विस में 3 साल हमारे निकाल दो तो 22 साल तो इन्हीं के पास रहे। अब मुझे बताएं आप, या तो आप कहो कि जी हम एक ऐसा बिल लाते हैं सबको फारिग कर देते हैं और फिर मेरिट के ऊपर टेस्ट देकर और हर चीज़ देकर हम नए लोग अपॉइंट करते हैं। भाई कहाँ से यही लोग हैं। मैं खुद भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। मैं इसका सबसे बड़ा वो हूँ कि नादिया, एक सेक्रेटरी 3 साल के लिए 2 साल के लिए लगता है पेट्रोलियम के अंदर, फिर वही सेक्रेटरी जो है चला जाता है हेल्थ के अंदर, फिर वही सेक्रेटरी चला जाता है एजुकेशन के अंदर, फिर वही सेक्रेटरी चला जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। खुदा को मानो, स्पेशलाइज्ड लोग लेकर आओ एक उसके अंदर, उसके वहाँ पे उसकी तरबियत हुई हो, वो चीज़ों को बेहतर करे। अब आपने ऐसा एक निज़ाम बना दिया, उसके लिए फिर मैं वो कह रहा हूँ कि आप आएँ, फोरम पार्लियामेंट के अंदर आएँ, डिबेट करें, बिल लाएँ, हम सपोर्ट करेंगे। चीमा साहब को पता है कि कोई भी अच्छी बात होती है सबसे पहले साइन करता हूँ मैं, बगैर तफरीके के कौन लेकर आया, क्या लेकर आया। अब आप मुझे बताएं कि जी पुलिस वाले से पूछो कि कहेगा जी मैं DIG बनाऊँ, 20 साल की सर्विस है मेरी, है ये कहते हैं नालायक है। और भाई यही लोग लाएंगे ना, इन्हीं को गुजरावाला भेजेंगे, इन्हीं को जो है वजीराबाद भेजेंगे, इन्हीं को लाहौर लेकर आएंगे। आपने नालायकों की लिस्ट अच्छा, लेकिन इन 3 साल में जाहिर है आपसे आप जो ऑपोजिशन कर रही है वो
प्योरली आपकी परफॉर्मेंस देखिए, पे बात हाँ, हो रही है, बिल्कुल। जिसकी अच्छा, आप इनके लोग पास- सेलिब्रेट कर रहे हैं 3 इयर्स में। अच्छा जी, देखिए हम आपको बताएं ना, बात ये है कि हम तो चीज़ों को अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनको बिल्कुल इख्तियार है कि उस पर तनकीद करें, हमारे ऊपर तनकीद करें, करना भी चाहिए, लेकिन हम कम से कम अपनी चीज़ें जो हैं वो बेहतर चीज़ों को लोगों के सामने पेश भी कर रहे हैं। क्या है दिखाने को अच्छा, आपके पास, ये मैं आपको बताएं 3 बताता साल हूं, में। मैं बताता हूँ आपको कि हमने अभी पूरे केपी के हेल्थ कार्ड, सेहत कार्ड दे दिया उनको बिला तफरीक। 10 लाख रुपए तक का इलाज इस साल के आखिर तक पंजाब को दे देंगे, बलूचिस्तान को दे देगी। सिंध हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा, सिंध एग्री नहीं कर रहा, सिंध को चाहिए करे एग्री कर रहे, जैसे पंजाब ने, केपी के ने और इन्होंने आज़ाद कश्मीर ने हेल्थ कार्ड एक बहुत बड़ा लोगों के लिए एक चीज हो गई। अच्छा, दूसरा हम अब यकसा निसाब लेकर आए। हम ये चाहते हैं कि हमने बात भी की और हम ये कोशिश मैं करूँगा कि इसको पार्लियामेंट में भी उठाऊँ। मैं चीमा साहब से भी कहूँगा कि हमारे कौमी असम्बली के कुलीग हैं कि सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड जो है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो कभी आज यंग डॉक्टर्स कहते हैं हम टेस्ट देने के लिए तैयार नहीं है, वो हड़तालों पे चले जाते हैं। हम कहते हैं टीचर्स का टेस्ट ले लिया जाए, जो मेयार पे पूरा उतरता है उसको रखा जाए, जो नहीं उतरता उसको फारिग किया जाए। इतनी हैवी सैलरीज दे रहे हैं, 70-70 हज़ार, 80-80 हज़ार रुपया सैलरी है उनकी, है, और आप उनको जिस सब्जेक्ट के लिए आपने रखा उनको सब्जेक्ट का ही नहीं पता है। तो कैसे, जब आप स्कूल अच्छे कर देंगे, सरकारी स्कूल जब अच्छे हो जाएंगे, तो ये जो लोगों की 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार अपने बच्चों की प्राइवेट स्कूलों में करते हैं, ये सारा काम तो आप लोगों को नहीं करना, हम कर रहे हैं, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि हम चीज़ों की को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, इसमें हमारे साथ ताउन करें, हैं, कहीं पर कहें कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, हाँ, ताकि आपको ऑर्डिनेंसेस नहीं लाने पड़े। बिल्कुल, लेकिन अच्छी चीज़ खुद भी तो पेश करें ना, अच्छी चीज़। अच्छा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। ओके, अब मौजूदा हालात में जो टाइमिंग है इस वक्त इस सियासत की, जो कि ऑपोजिशन कर रही है अपने अपने फोरम्स पर, चाहे वो PDM हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, क्या मेरी ऑपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान ये समझते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइमिंग? बिकॉज वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि एक तो इन लोगों में दीवार से पीछे देखने की सलाहियत नहीं है, और ना ही इंटरनेशनल जो इस वक्त हालात हैं उनको समझने का शऊर भी नहीं है। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे और इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में ये डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा कम टाइम है। डॉक्टर साहब, सब ये सवाल कर रहे हैं, ये वक्त नहीं है आप लोगों की इस तरह की सियासत का, सड़कों पे आने का, जलसों का। राइट ज़रूर है आपका, लेकिन इस वक्त ज़्यादा बात होनी चाहिए पूरे खत्ते के हालात पर, और जो इस वक्त पूरी आलमी दुनिया अफ़गानिस्तान के हालात के हवाले से फ़िक्रमंद भी है, और जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो सबकी फोकस इस वक्त पाकिस्तान पर है। मुझे ये बताइए कि खित्ते के हालात से इनके तो ये पता नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, खारजे पॉलिसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अंदाजा कर लें, कश्मीर के बारे में सिर्फ एक मिसाल से आप अंदाजा कर लें कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जब तक ये हिंदुस्तान आर्टिकल 370 जो रिवोक किया इन्होंने वो वापस नहीं लेता, हम उससे बात नहीं करेंगे। वजीर खारजा, उसी हुकूमत के वजीर खारजा शाह कुरैशी साहब का फरमान ये है, उन्होंने कहा और ओपनली कहा, एक टीवी चैनल पे कहा कि जी आर्टिकल 370 तो हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, ये हालत है। दूसरी तरफ हालत ये है कि यानी इस वक्त तालिबान के मुकाबले में पूरी दुनिया, अमेरिका की क़यादत में बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो शिकस्त खा कर वहाँ से निकल रही हैं। सारे लाओ लश्कर समेत, सारे अपने वसाइल समेत शिकस्त खाई उन्होंने। अब यह है कि तालिबान ज़ाहिर है उनका पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल है, वही हुक्मरान है। और ये हालत यह है कि हमारी हुकूमत वहाँ के मुस्तरद शुदा लोग जो हैं उनकी मेज़बानी कर रही है। मैं तो कहने पे मजबूर हूँ कि ये सिलेक्टेड हुकूमत अफगानिस्तान के रिजेक्टेड एलिमेंट्स की मेज़बानी कर रही है। अच्छा। जिनको जो वो वफद जो है जिनकी मेज़बानी ये करते रहे हैं पिछले दिनों, आपको पता होगा, वो अफगानिस्तान में तालिबान के इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकते। तो किस तरह की ये पॉलिसी है? आप अमेरिकन के हवाले से बात कर रहे हैं। आखिरी बात देखें, हाँ जी देखें, गुजारिश ये कि आखिरी बात ये है कि आप जो हिंदुस्तान के करीब थे लोग, अशरफ गनी थे, अहमद करजई, अब्दुल्ला, ये सारे लोग जब हुकूमत में थे, तो उस वक्त तो पाकिस्तान ने मुतालबा नहीं किया कि आप इंक्लूसिव एक गवर्नमेंट बनाएंगे तो फिर हम तस्लीम करेंगे। जब ये कि तालिबान का कंट्रोल हुआ है तो आप ये कह रहे हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट, उनकी मर्जी है, वो अफगानिस्तान पर उन्होंने मैदान जंग में फतह पाई है, और ये है कि वो ठीक है, उनके अपना इंटरेस्ट ये है कि ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाए, लेकिन हम कौन है जो इनको डिक्टेट करने वाले? और दूसरी बात ये, कल को आपने पूरी दुनिया के साथ मिलकर उनको तस्लीम करना है, लाइन में लगकर। आज आप बावकार अंदाज में सबसे पहले क्यों नहीं तस्लीम करते?
क्या अच्छा। रुकावट है? अच्छा। क्या आप अमेरिका की तरफ देख रहे हैं? अच्छा, तो सही। वहां से शिकस्त खा के निकला है। आप लोगों की भी खारजा पॉलिसी बारे सारी चीजें अब बड़े अच्छे से समझ में आ रही हैं और कल का अलायंस भी फिर समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ है। बहरहाल तैमूर तालपुर साहब, योर व्यूज ऑन दिस, इज दिस द राइट टाइमिंग टू गो अबाउट दीज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रादर देन गैंगिंग अप टुगेदर? और इस वक्त ये बात होनी चाहिए कि हमें पाकिस्तान पे जो ब्लेम्स आ रहे हैं या जहां से फोकस है या किस तरह से इसको हैंडल करना चाहिए, इस पर बात की जाए। क्या और किस मुंह से बात करें फॉरेन पॉलिसी पे? आपने हमारे हालात देखे कहाँ चले गए हैं। हमने ट्रंप के लिए इस तरह शोर मचाया कि जैसे कि मेरे ख्याल से अगर खान साहब के पास अमेरिकन नेशनैलिटी होती तो जाके ट्रंप को वोट दे के आते, ट्रंप आउट हो गया, वहां से आपको नुकसान हुआ। यहाँ पे इंडिया में आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? कश्मीर इशू पे आप क्या कर रहे हैं? हमारे पिछले 10 साल में कभी ऐसा बुरा वक्त नहीं आया जो अभी जो हमारी पॉलिसीज कश्मीर के साथ जो हम फेस कर रहे हैं, जो हमें लॉसेस मिल रहे हैं। अच्छा, आप आगे बात करते हैं मोदी की। आप मोदी के लिए किस तरह से काम कर रहे थे जैसे आप उनके अपने कोई खास बडीज हों, और मोदी ने आपके साथ क्या किया? तो आप पूरी दुनिया मुझे में तो देख समझ रहे हैं नहीं आ रही नादिया दोनों की कि इस आपका तरह सवाल क्या यह था है कि इस वक्त के कि हालात और मुल्क के दाखिली हालात की बात की। और हैरत की बात यह है नादिया जी। कि आपने मेरे ख्याल से कल परसों में सुन रहा था शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान। वो कह रहे थे कि वी आर डूइंग सो मच फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर ब्रिटेन, कि हम अफगानियों को पाकिस्तान में ला रहे हैं पीसीआर टेस्ट करने के बगैर। तो ये उनके मुंह से निकल गया। आप सोचिए हमारे हालात कहाँ जा रहे हैं। See the confusion we are facing because of our हमारी जो नादिया, खारजा आपके पॉलिसी पास की वजह से। टाइम थोड़ा है। बिल्कुल। अच्छा, आप मैं आपको क्या बगैर पीसीआर टेस्ट किए हुए अफगानिस को यहाँ पर ले आए और फिर आप आगे मीडिया पे बता रहे हैं ताकि और कियोस बढ़े। कैसे हम सिचुएशन कंट्रोल करेंगे यहाँ पे कोविड की? ओके। तो हमारे अच्छा तो issues नादिया, हैं। आपने अच्छा। सवाल ये किया था। मैं तो आप लोगों दोनों से ये जानना चाहती थी कि ये कोई वक्त है इस वक्त जलसे जुलूसों का, रादर देन यू नो इस चीजों पर बात करने के लिए? नादिया देखें, खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो बात जाए, ये है कि बड़ा मॉब हो, जलसे के अंदर कोई इंसिडेंट हो जाए जैसे आजकल हो रहे हैं, कितना बड़ा कैजुअलिटीज हो, कितना बड़ा नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? हम पाकिस्तानियों का। एक बात। दूसरी बात ये कि चीमा साहब ने तो फौरन कह दिया कि जी तालिबान को आप एक्सेप्ट कर लें। बिल्कुल कर लेना चाहिए जब दुनिया एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि हमने भी दुनिया के साथ ही चलना है। हमारी सिंपैथीज अपनी जगह पर, हमारे हालात अपनी जगह पर। हमें ये देखना है कि क्या हमने उनके लिए जो रास्ता बेहतर रास्ता है हम वो अपनाएंगे, और हमारे जितने अच्छे रिलेशंस तालिबान के साथ हो सकते हैं किसी और के नहीं हो सकते। लेकिन हम कोई काम ऐसा नहीं करना चाहते जो वक्त से पहले हो। एक बात। दूसरी बात ये कि अभी ये जो कल मौलाना साहब ने भी आप लोगों को ये आइडिया दिया है कि फौरन उनको एक्सेप्ट करें। अच्छा देखें, बिल्कुल मैं इसमें कौन से दो राय है कि हम उनको लिए ईज कर रहे हैं, हम उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, हम उनके लिए बॉर्डर्स खोल रहे हैं, उनको तजारत का मौका दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हम कहीं खड़े हों तो हमारे साथ कुछ हमारे दोस्त भी तो खड़े हों, हैं कि जी अब जैसे तुर्की ने कहा कि जी आप काबुल एयरपोर्ट जो है वो हमारे हवाले कर दें, हम उसको ऑपरेट करते हैं। तुर्की खड़ा हो, पाकिस्तान नहीं, लेकिन जो सवाल इस वक्त उठ रहा है जो आप लोगों के लिए वो ये है कि जब एब्सोल्युटली नॉट आप लोग एयरबेस पर कहते हैं तो फिर आप उन लोगों को यहाँ कैसे लेकर आ रहे हैं अमेरिकन को, नेटो को? उसकी वजह देखिए, उसकी वजह ये है कि इस वक्त आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर आपको लाना भी है और यहाँ से शिफ्ट करना है, आपको यहाँ से उनको लेके जाना है। ये ज़रूरी होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके एक इंटरनेशनल मुआहदे के तहत भी होते हैं कि जहाँ लेकिन ऑपोजिशन जो सवाल उठा रही अच्छा, है वो भी opposition बहुत देखिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन लोगों को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया? सर इनको सवाल ये तो सारे ऑन बोर्ड बजाए आना ना। नहीं चाहते। नादिया, मैं बार बार आपको कहता हूँ, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ये लोग सीरियस नहीं है, ये सीरियस नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये ज़रूरत के तहत सीरियस होते हैं, लेकिन ये वैसे सीरियस नहीं है। अगर इन्हें चाहिए कि ये पार्लियामेंट के अंदर आए, ऑपोजिशन लीडर इनका है, अच्छा। ये सारा कुछ है, वहां पर ये बात करें। ओके। देखें, फिर भले हम ना करें तो, लेकिन मीडिया में तो आएगा ना। ये अच्छा। पूछ लें कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब आपने ये बयान ठीक दिया है, था। अब क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, एक जुमले में निसार चीमा साहब आपसे और आपसे पूछना चाहूंगी तैमूर तालपुर साहब। निसार चीमा साहब, इस्लामाबाद वैसे मार्च का प्लान कुछ है कि कब होगा? दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कब तक? जी बिल्कुल लाजमी होगा। जाहिर है कि इनको रुखसत करने के लिए यहाँ तो आना ही पड़ेगा। टाइमलाइन है कोई? टाइमलाइन है कोई? नहीं है। नहीं, टाइमलाइन कौम तो चाहती है जल्द से जल्द आया जाए जी, जितनी जल्दी इनसे निजात हासिल अच्छा, आपके पास भी बेहतर है। टाइमलाइन नहीं है। जी आप बताइएगा तैमूर तालपुर साहब, घर भेज रहे हैं आप लोग भी इस मौजूदा हुकूमत को, जैसे आज बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा। व्हाट्स योर टाइमलाइन? टाइमलाइन इज ASAP। हालात आप देख रही हैं, यू नो दे लॉस्ट 13 में से 14 में से
12 इलेक्शन ये हुकूमत हार चुकी है, यानी कि अवाम का तो इनके खिलाफ 100 मोटो आ गया एक तो तरह फिर का। अपने मैनिफेस्टो पे गुफ्तगू करो, वक्त का इंतजार करो, फिर तो हम घर चले इसका जाएंगे, मतलब आप आ यही है कि जाइएगा फिलहाल तैमूर तो भाई। ऑपोजिशन के पास कोई ऐसा जामे प्लान नहीं है जिससे वो मौजूदा हुकूमत को घर भेज सके। बहरहाल अपनी अपनी जगह ये जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत के लिए जाहिर है जो सबसे ज्यादा बड़ा मसला इस वक्त है वो महंगाई के मसाइल हैं। अगर वो हल नहीं किए गए वक्त से पहले तो ऑपोजिशन यही वो बातें हैं जिस पर कैश करेगी, क्योंकि बहरहाल महंगाई भी है और लोग परेशान भी हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।